अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा स्टूडेंट, आज हम 18.1 एक्सरसाइज है ये मैट्रिक क्लास की सीन बोर्ड की, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। मैंने 3 तक आपको करा दिए थे, ये मेरी पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। आज हम करेंगे 4, 5 और 6, ठीक है। 4, 5 और 6 हम करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पहले से लिख लिए हैं, तो बाकी एक आप लोग बुक से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम करनी है। इफ़ द रेशो ऑफ 3a+4 is to 2a+5, अगर एक रेशो आपको ये दी हुई हो एंड दूसरी रेशो आपको दी हुई हो 4:3, ठीक है। और ये दोनों रेशो आपस में बराबर भी हैं, इक्वल लिखा हुआ है देखें यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से हमें सिर्फ ये ए की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम ए की वैल्यू मालूम करते हैं, ये मैं बुक रख देता हूँ। तो ये देखें, मैंने क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है, ये वाला सवाल है। तो अब हमें ए की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों रेशोज़ को हम पहले लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली रेशो हम लिखते हैं 3a+4:2a+5, और इक्वल का निशान डाल के हम दूसरी रेशो लिखते हैं। दूसरी रेशो उन्होंने दी हुई है 4:3, और ये दोनों रेशो इक्वल हैं, इन्होंने बता दिया, देखें लिखें आर इक्वल, ठीक। अब इसमें से हमने इस ए की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा इसमें कि पहले 3a+4 और अपॉन 2a+5 कर लें, यानी इन दोनों को आपने फ्रैक्शन में लिख लेना है। फिर आपने इज इक्वल टू डालना है ये वाला, और 4/3 कर देना है। इन दोनों रेशो को भी आपने फ्रैक्शन में लिख देना है। फिर आप जब यहाँ पे पहुँच जाएँ तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 3a+4 को, और 4 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ 2a+5 को, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप इज इक्वल को निशान लगा लें। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 हो गया, 9a हो गया ये। 3 को 4 से करा तो ये हो गया 12। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 8 हो गया, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 4 5 20 हो गया, ठीक है। अब 9a के साथ आप जो है वो ये 8a लेकर आएँ तो 8a माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 20 के साथ आप ये 12 लेके जाएँ उधर तो 12 माइनस का हो जाएगा। अच्छा, 9a में से 8a को माइनस करा तो रह गया a, और 12 में से हमने 20 में से 12 को माइनस करा तो बाकी बच गया 8। तो a की वैल्यू आपकी 8 आ गई, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ स्टेप कोई समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है, देखें पहले से। यहाँ पे ये कह रहे हैं ये देखें सवाल, ये रहा। What number must be added to each term of the ratio of 5:27, यानी 5:27 में हम क्या नंबर ऐड करें, इन दोनों में हम कौन सा नंबर ऐड करें टू मेक इट इक्वल टू 1:3, कि ये रेशो जो है वो बन जाए 1:3 के इक्वल, ठीक है, बराबर हो जाए। यानी ये रेशो इस रेशो के बराबर हो जाए तो इसमें हमने क्या प्लस करना है, ठीक है। तो वो हम प्लस करने के लिए हम लेट करते हैं। ये देखें सवाल लिखा हुआ है, तो आप इसमें करिएगा कि सॉल्व लिख लेते हैं पहले। लेट करिएगा, लेट द नंबर बी एडेड इज इक्वल टू ए कर लें, या एक्स कर सकते हैं, या वाई कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी। यानी जो भी हम नंबर ऐड कर रहे हैं इसको हमने ए का नाम दे दिया है। इन दोनों में हमने ऐड करना है ए को। हम इसको एक्स का नाम भी दे सकते हैं, वाई का भी नाम दे सकते हैं, एज़ यू विश, आपकी जो मर्ज़ी हो आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना होगा कि 5 में भी प्लस ए कर देना है, और रेशो ऐसे ही लगाना है, और इस 27 में भी आपने प्लस ए कर देना है, ठीक है। और इक्वल टू वो किसके बराबर थी, वो 1 और 3 के बराबर थी, यानी 1:3 के बराबर थी ये वाली वैल्यू। लेकिन हमने इस दोनों वैल्यूज़ में ए को प्लस कर दिया। अब एज़ द क्वेश्चन बिफोर, पहले जो सवाल हमने किया था उसी के हिसाब से आप देखें
इसको आपने पहले फ्रैक्शन में कर लेना है, इन दोनों को फ्रैक्शन में कर लेना है, ठीक है, और इन दोनों रेशो को भी फ्रैक्शन में कर लेना है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 प्लस ए को, और इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिज़ल्ट यही आ जाएगा 27 प्लस ए। इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 27 प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 का 15 हो गए, 3 को ए से मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 3a, यहाँ 27 है प्लस ए, ठीक है। अब 3a के साथ आप इस वाले a को ले आए तो माइनस ए हो जाएगा, और 27 के साथ आप इसको 15 को मान ले जाए तो 15 माइनस हो जाएगा। 3a में से a माइनस हुआ तो बच गया 2a, और यहाँ 27 में से आप 15 को माइनस कर लें तो ये बच जाएगा 12, सही है। फिर a की वैल्यू हम मालूम करते हैं, तो a की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो 2a के साथ है ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 12 के नीचे चला जाएगा ये, और 2 से कैंसिल कर दें तो 2 6 या 12, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 6, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर हो गया। तो ये 2 आंसर आ गए, ठीक है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखें ये रहा। इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 5:8, यानी ए और बी के रेशो बराबर है 5:8 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की वैल्यू मालूम करनी है। रेशोज दी हुई हैं, हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ना आपको, a/b इज इक्वल टू 5:8, इसका मतलब ये होगा कि ये जो a है ना, इसका ताल्लुक इस 5 से है और इस b का ताल्लुक इससे है 8 से, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो गया हमारा 5 और b इज इक्वल टू हो गया हमारा 8, यानी a बराबर हो गया 5 के और b बराबर हो गया 8 के। अब ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जिसकी वैल्यू पूछी है, उसमें आपने क्या करना है कि इस a की जगह आपने 5 रख देना है और इस b की जगह आपने 8 रख देना है, ठीक है, दोनों जगह में, यानी दोनों साइडों में, रेशो से पहले वाली साइड में भी और रेशो के बाद वाली साइड में भी। a जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आपने 5 रख देना है और b जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ आपने 8 को पुट कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलें करके देखते हैं। 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b, ठीक है। पहले हम इसको क्या करते हैं कि फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 3a प्लस 4b अपॉन 5a प्लस 7b, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए कि पुट a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे लिख दें, थोड़ा सा लिख दें, अगर ना भी लिखेंगे तो आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो हमने a की जगह लगा देना है 5 और b की जगह लगा देना है 8, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह। ये हमने a की जगह देखें 5 लगा दिया और b की जगह हमने 8 लगा दिया दोनों जगह। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 5 दा 15 हो गया, 4 8 दा 32, 5 5 दा 25, 7 8 दा 56। दोनों को प्लस कर लें, 15 और 32 कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 47, और 25 और 20 और 56 हो जाएंगे आपके 11 और 8 81, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। लेकिन देखते हैं कि हम शायद किसी एक टेबल से इसको कैंसिल कर सकें, तो हम कर लेते हैं। लेकिन 47 क्योंकि प्राइम नंबर है, 47 किसी टेबल में आता नहीं है, तो आई थिंक यही आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं एक दफ़ा। 15 3 5 दा 15, 4 8 दा 32 हो गए, 15 और 32 को प्लस करा तो ये 47 बन गए, ठीक है। और 5 5 दा 25, 7 8 दा 56, हाँ सही है। तो इन दोनों को प्लस करके बन रहे हैं 11 और 8, सही 81। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें आपको इस तरह लिख लें आप आंसर,
या फिर आप आंसर को रेशो में भी लिख सकते हैं, ये 47:81p इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर हमारे सही होंगे। तो ये हमारे तीनों सवाल हो गए इस एक्सरसाइज के। कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी? 18.1 थी। तो इसके हमने तीनों सवाल कर लिए हैं, कौन से? 4, 5 और 6। और इससे पहले के जो सवाल थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरी पहले वीडियोस में देख लीजिएगा। तो अब इसका एक सवाल ही रह गया है, क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।